पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग में मूल्य का निर्धारण वस्तु की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। एक फर्म को उद्योग द्वारा प्रदत्त मूल्य पर उत्पादन करना पड़ता है। बाजार में बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत फर्म वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने में असमर्थ रहती है, अतः फर्म को उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही अपनी वस्तु बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लागतों की दृष्टि से विभिन्न फर्मों की उत्पादन लागतें भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि किसी फर्म को श्रम सस्ता मिलता है, अन्य फर्म को कच्चा माल सस्ता मिल सकता है और कोई फर्म आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करती हुई हो सकती है। अतः फर्म दिए हुए मूल्य पर ही विभिन्न फर्मों को लाभ या हानि होती है। ये उन्हें प्राप्त उत्पादन साधनों की प्रकृति एवं लागत पर निर्भर करेगा। इसमें सबसे पहले है अल्पकाल में फर्म का साम्य। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें एक फर्म अपने उत्पादन के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस अवधि में कोई नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती और न ही कोई फर्म उद्योग को छोड़कर बाहर जा सकती है। अल्पकाल में एक फर्म अपनी परिवर्तन लागत में परिवर्तन करके या साधनों की मात्रा में वृद्धि करके ही उत्पादन में वृद्धि कर सकती है, अर्थात कच्चे माल, श्रम, ईंधन आदि की मात्राएं परिवर्तन के द्वारा ही उत्पादन बढ़ा सकती हैं। अतः अल्पकाल में यदि फर्म को हानि भी होती है तो वह परिवर्तन लागत वसूल होते रहने तक उत्पादन करती रहेंगी, क्योंकि स्थायी साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। अतः निश्चित लागत की हानि होती रहे तो भी फर्म उत्पादन करती रहेगी। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें किसी फर्म को असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। कुछ फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है तथा कुछ फर्मों को हानि भी हो सकती है। संतुलन की शर्तों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में एक फर्म ने 3 दशाओं में रह सकती है। पहला है लाभ की दशा, दूसरा है सामान्य लाभ की दशा, तीसरा है हानि की स्थिति। फर्म का अल्पकालीन संतुलन लाभ की स्थिति के बारे में अब हम देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के लाभ की स्थिति में सीमांत आगम तथा सीमांत औसत आगम एक ही होती है। संतुलन की शर्तों के अनुसार जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट बराबर है तथा मार्जिनल कॉस्ट वक्र मार्जिनल वक्र को नीचे से काट रहा है, उस बिंदु पर फर्म का संतुलन है और यहाँ पर फर्म लाभ कमा रही है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और औसत मार्जिनल लागत इन दोनों को देख करके और हम इसको करते हैं। दूसरा है फर्म का अल्पकालीन संतुलन सामान्य लाभ की दशा। यदि बाजार मूल्य फर्म की लागत की तुलना में इतना ही है कि फर्म की औसत लागत तथा वस्तु मूल्य औसत आगम के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में फर्म को केवल सामान्य लाभ अथवा शून्य लाभ की प्राप्ति होती है। तीसरी जो अवस्था है वह अल्पकालीन फर्म संतुलन की है, हानि की दशा। अनेक परिस्थितियों में यह संभव है कि प्रचलित बाजार कीमत
फर्म की लागत से भी कम हो, अर्थात एवरेज रेवेन्यू वक्र औसत आगम तथा सीमांत लागत वक्रों से भी नीचे स्थित हो। ऐसी स्थिति में फर्म को हानि वहन करनी पड़ेगी। अल्पकालीन हानि की स्थिति संतुलन की शर्तों के अनुरूप ही है और यहाँ पर सीमांत लागत जो है वो सीमांत आगम के बराबर नहीं होकर के सीमांत अधिक है, और ये जो दोनों के बीच का अंतर है ये उस फर्म की कुल हानि को दर्शाता है। इस प्रकार अल्पकाल में हमने ये देखा कि इस अल्पकाल में 3 दशाएं जो हमें मिली हैं, लाभ की दशा हो सकती है, सामान्य लाभ की दशा हो सकती है और हानि की स्थिति हो सकती है। अतः अल्पकाल में फर्म चूंकि मूल्य निर्धारित करने वाली नहीं होती, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग से मूल्य प्राप्त होता है और उसी मूल्य पर अपनी लागतों को नियंत्रित रखते हुए सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है। असामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है और हानि की स्थिति भी हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के अंतर्गत दीर्घकालीन में एक फर्म का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम विचार करते हैं। दीर्घकाल में फर्म का साम्य। दीर्घकाल वह काल होता है जिसमें एक फर्म अपने उत्पादन के पैमाने में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है। नई फर्म बाजार में प्रवेश कर सकती है तथा हानि होने की दशा में पुरानी फर्म बाजार छोड़कर जा सकती है। अतः दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें होती हैं तथा दीर्घकाल में उद्योग साम्य की दशा में तभी होगा जबकि सभी फर्म न लाभ न हानि की दशा में हो, क्योंकि लाभ होने पर नई फर्म बाजार में प्रवेश करती रहेंगी व हानि होने पर बाजार छोड़कर जाती रहेंगी। इस प्रकार एक फर्म भी अपने उत्पादन के पैमाने में उस समय तक परिवर्तन करती रहेगी जब तक कि वह सामान्य लाभ की स्थिति में हो। अतः साम्य की दशा जो है इसमें एमआर फर्म के औसत तथा सीमांत लागत वक्र आगम वक्र है। सीमांत व औसत लागत वक्र और सीमांत व औसत आगम वक्र ये दोनों चारों जिस बिंदु पर एक होते हैं वही साम्य की स्थिति होती है और इसके अंतर्गत जो है दीर्घकाल में एक फर्म सामान्य लाभ ही प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार उद्योग का पूर्ति वक्र, अल्पकाल में उद्योग का मांग वक्र, अल्पकाल में उद्योग की साम्य अवस्था जिसमें हम देखेंगे कि मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत निर्धारित हो गई और वही कीमत जो प्रतिनिधि फर्म है वो ग्रहण करती है और वही रेखा उसके औसत आगम और सीमांत आगम के रूप में होती है तथा वो अपने लागत के अनुरूप जो है अपने उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकता है। यदि अल्पकाल में जो उद्योग की साम्य अवस्था है उसके बारे में बताया गया है कि जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे वो उसमें होगा। अल्पकाल में उद्योग का जो मांग वक्र है, उद्योग का मांग वक्र अल्पकाल में बाजार में उस वस्तु के उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग वक्रों की क्षति जोड़ के बराबर होता है। अतः मांग वक्र ये दर्शाता है कि विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तु की किस किस मात्रा का क्रय करता है, क्रय करने को तैयार है। अतः मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जो कि यह दर्शाता है कि वस्तु का जैसे जैसे मूल्य कम होता है वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती है।
इसी प्रकार अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र की अगर हम बात करें तो उद्योग में लगी समस्त फर्मों के व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षितिज जोड़ उद्योग का पूर्ति वक्र कहलाता है। अतः पूर्ति वक्र ये दर्शाता है कि विभिन्न कीमतों पर समस्त फर्में वस्तु की कितनी मात्राएं विक्रय करने को तैयार हैं। वैसे तो अल्पकाल में समस्त फर्मों का पूर्ति वक्र उनकी सीमांत लागत के अनुसार बाएं से दाएं ऊपर की तरफ उठता हुआ होता है। उससे ये स्पष्ट है कि वस्तु का मूल्य ऊपर बढ़ता है तो उद्योग द्वारा वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। अतः अल्पकाल में उद्योग का जो साम्य है वह उद्योग के पूर्ति वक्र और उद्योग के मांग वक्र जहां आपस में करते हैं वही उद्योग का साम्य वक्र होता है। धन्यवाद।